हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर कोर। तो आज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कोर से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन स्टील में 93% आयरन होता है और उसमें 7% सिलिकॉन मिला होता है। हम आगे आपको बताएंगे कि आयरन में सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील के पत्तियों की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील के पत्तियों की चौड़ाई 0.35 से 0.75 तक होती है। मतलब कि सिलिकॉन स्टील की जो चौड़ाई होती है 0.35 से 0.75 mm तक होती है। चलिए हम अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को लेमिनेट कर क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को लेमिनेट कर क्यों बनाया जाता है, इससे पहले आप जान लीजिए कि लेमिनेशन होता क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर कोर है उसमें कई सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को ऐसे एक साथ इकट्ठा करके ई और आई आकार के पत्तियों को ऐसे लेमिनेट कर दिया जाता है। एक के ऊपर एक रख के ऐसे ई और आई आकार के पत्तियों को लेमिनेट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक पत्ती और दूसरे पत्ती के बीच में इंसुलेशन लगा होता है, ये दोनों टच नहीं होती। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि इसको लेमिनेशन कहते हैं, लेकिन अब ये लेमिनेट करते क्यों हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो जो ये कोर है तो दोस्तों, ये जो कोर है इसमें से क्या होता है कि जब सप्लाई दी जाती है और इसमें करंट फ्लो होती है, तो इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जिससे क्या होता है कि इस कोर से होते हुए फ्लक्स जाता है। अब अल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए कभी फ्लक्स इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में होके जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस कोर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से इसमें करंट फ्लो होने लगती है और इसी करंट को दोस्तों ईडी करंट कहते हैं। और इसके वजह से जो लॉस होता है उसको ईडी करंट लॉस कहते हैं। तो इस लॉस को कम करने के लिए ही हम सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को लेमिनेट करके बनाते हैं। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि चलिए लेमिनेट करते हैं क्योंकि हमें ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करना है, लेकिन ऐसे रिड्यूस होता कैसे है लेमिनेट करने से। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये इसके हिसाब से अगर किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। तो दोस्तों, जब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन हम अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अपोज करता है। अगर करंट इसमें रेजिस्टेंस कोर में ज़्यादा होगा तो इसमें करंट कम फ्लो होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है करंट का अपोज करता है। तो इसी कारण से हम इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए पत्तियों को लेमिनेट करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस इसमें कैसे इंक्रीज होता है। तो दोस्तों, एक के ऊपर एक हम कई सारी पत्तियों को लेमिनेट करते हैं, उनके बीच में इंसुलेशन लगा होता है, जिससे इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कम हो जाता है, जिसके कारण से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और इसमें ईडी करंट आसानी से फ्लो नहीं होती, जिसके कारण से पावर लॉस कम होता है। इसी लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को लेमिनेट करके बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील के पत्तियों का यूज क्यों करते हैं, आयरन की क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब भी वही होगा कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अब इसमें ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्यों। तो दोस्तों, हमने आपको ऊपर ही यहाँ पे बताया था कि 93% सिलिकॉन स्टील में आयरन ही होता है और 7% सिलिकॉन होता है। तो दोस्तों, 93% जब सिलिकॉन स्टील में आयरन होता है तो हम आयरन के पत्तियों का यूज क्यों नहीं करते। हम प्योरली आयरन के पत्तियों का यूज कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं करते जब उसमें 93% आयरन ही होता है। तो दोस्तों, इसमें 93% आयरन होता है लेकिन 7% सिलिकॉन होता है। तो दोस्तों, सिलिकॉन
इसमें मिला देने से, आयरन में सिलिकॉन मिला देने से क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। अभी हमने इसका आपको बताया कि लेमिनेट करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है जिससे ईडी करंट लॉस कम हो सके। बस वही इसमें भी होता है, हम आयरन में सिलिकॉन मिला देते हैं जिसके कारण से सिलिकॉन स्टील बन जाता है, और सिलिकॉन स्टील का जो रेजिस्टेंस है, जो सिलिकॉन स्टील का जो रेजिस्टेंस है वो जो है आयरन के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होता है, और आयरन का रेजिस्टेंस इसकी सिलिकॉन स्टील की तुलना में कम होता है, जिसके कारण से आयरन का कंडक्टेंस अधिक होता है, जिससे इसमें जब ईडी करंट उत्पन्न होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईडी करंट फ्लो होगी, जिससे बहुत ज़्यादा पावर लॉस होगा। इस पावर लॉस को कम करने के लिए ही, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही हम इसमें सिलिकॉन स्टील के पत्तियों का यूज करते हैं, आयरन की नहीं। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम जब इसका रेजिस्टेंस ही बढ़ा रहे हैं सिलिकॉन मिला के, कोर का रेजिस्टेंस ही अगर हम बढ़ा रहे हैं सिलिकॉन मिला के, तो हम उसको लकड़ी का क्यों नहीं बना देते? यही हमारा अगला क्वेश्चन है, वह ट्रांसफार्मर कोर लकड़ी का क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों अभी इस आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर कोर लकड़ी का क्यों नहीं बनाते हैं। अगर हम सिलिकॉन स्टील के पत्तियों का यूज कर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ट्रांसफार्मर कोर का, तो हम उसमें लकड़ी का यूज कर देते हैं। लकड़ी का तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों हम लकड़ी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, तो जब इसमें सप्लाई दी जाती है, इसमें करंट फ्लो होती है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स इसी कोर से होके गुजरता है। तो ये कोर फ्लक्स के प्रवाह में मदद करता है। ये कोर इसी फ्लक्स जो है इसी कोर से होके गुजरता है, जिसके कारण से अगर हम इसमें लकड़ी का यूज करेंगे तो जो लकड़ी है उस लकड़ी में फ्लक्स फ्लो नहीं होगा। इस कारण से हम ट्रांसफार्मर कोर में लकड़ी का यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर कोर है वो ट्रांसफार्मर टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर रखा होता है। तो सोचिए कि अगर ये लकड़ी का बना होगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर इसका क्या हल होगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी जाती है और बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण से अगर ये लकड़ी का हुआ तो लकड़ी की क्या हालत होगी, और ऊपर से इसमें आग भी लग सकता है और लकड़ी जल सकती है और दुर्घटना भी हो सकती है, जिस कारण से हम ट्रांसफार्मर कोर को लकड़ी का नहीं बनाते हैं। दोस्तों आपके लिए भी एक काम है कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है और हम अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।